बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, तबीयत मेरी ठीक है और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। अपने घरों में, आप सबके घरों में सलामती हो, खैरियत हो और मेरे तमाम व्यूवर्स जो हैं वो अपने अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में हों, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हों। तो जी अपने ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ और वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे तमाम व्यूवर्स को सलाम, मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए बहुत सारा प्यार, जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अभी आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, ये नया व्लॉग नहीं है मेरा। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आए थे मुबारक होटल खाना खाने के लिए और यहाँ पर हम डाइन इन करने के लिए आए हुए थे और बहुत ही अच्छा होटल है। और यहाँ पर देखें इन्होंने काफ़ी कोयटा की, हमारे बलूचिस्तान की जितनी सकाफ़त है और बलूचिस्तान की जितने जो भी इम्पोर्टेंट शहर हैं उन सब की जो है इन्होंने बड़ी ख़ूबसूरती से इन्होंने पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई थी, चमन, नोश की, हरनाई, खुशदार वगैरह। और यहाँ के पिकनिक स्पॉट्स और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत जगहें जितने भी स्पॉट्स हैं यहाँ पर, उन सब की बोलान, आवारान, इन सब की यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई थी। तो यहाँ पर जो है वो हिना बाजी जो है वो कैप्चर कर रही थी। और ये व्लॉग मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्लॉग है बहुत पुराना, 2 साल पुराना व्लॉग है, लेकिन मैं आज अपलोड इसलिए कर रही हूँ। एक ये अच्छी सी याद की तरह मेरे पास ये व्लॉग पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि अच्छी भी और कुछ दुखी भी कर जाता है ये व्लॉग, लेकिन ये मतलब ये है कि एक अच्छी याद की तरह मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं और बड़ी हिम्मत करके शेयर कर रही हूँ। तो खैर हम लोग यहाँ पर आए थे तो मुबारक होटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कितनी वाइड वैरायटी है इनके कुजीन में। हर किस्म का ये आपको जिसे कहते हैं ना केटर करते हैं हर किस्म का खाना, जिसमें आपको देसी तमाम आइटम्स हैं इनके पास, तमाम कॉन्टिनेंटल आइटम्स हैं, चाइनीज़ और फ़िशेस और कढ़ाई और हांडियाँ और सारा कुछ बारबेक्यू आइटम्स वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे और ये खाना हमें उमैर भाई खिलाने के लिए लाए हुए थे और उमैर भाई हमें जो है वो ट्रीट दे रहे थे और बहुत मज़ा आया था यहाँ पर जिस दिन हम लोग गए थे और बहुत हम सब खुश भी थे और बड़ा मज़ा आ रहा था हम सबको। और अब मैं आपको इस व्लॉग के इम्पॉर्टेंट होने की अहम वजह बताती हूँ और वो अहम वजह ये है कि ये व्लॉग उस वक्त शूट किया था हमने जब आज से 2 साल पहले शूट किया था। ये था फरवरी का महीना था और हमने ये शूट किया था। उसमें आपको ये जो पारूशा बेबी नज़र आ रहा है ना मेरा, ये है मेरे भाई की बेटी मिराल। और मिराल तब हमारे साथ थी, ज़िंदा थी वो, और उस वक्त वो 8 महीने की थी। और आपको पीछे में नज़र आ रही होगी ब्लू उसमें स्वेटर में प्यारी सी मेरी गुड़िया जो है वो बैठी हुई थी और ये हमारे साथ थी तब। तो ये थोड़ा दुखी भी कर देता है ये व्लॉग, मैंने इसी वजह से नहीं डाला था, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये व्लॉग शेयर करूं। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले अपने पुराने ब्लॉग्स में बताया था कि यहाँ पर हम लोग सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह, और थे क्या माशाल्लाह अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। लेकिन ये है कि बस इंसान को पता नहीं होता। यहाँ पे और मेरी डॉल, मेरी गुड़िया, मेरी जानू मस्तियाँ कर रही है और बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही थी इस वक्त यहाँ पर ये, और इसने सारी चीज़ें खींच ली थी, सारी ट्रेस खाने की खींच ली थी। यहाँ पर टिश्यू पेपर ये फाड़ फाड़ कर फेंक रही थी और जैसे करते हैं ना छोटे बच्चे, और इसने हर चीज़ पे हमला कर दिया था। इस वक्त ये 8 मंथ्स की थी और इसके बाद इसी साल मार्च में जो है इसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इसके दिल में सुराख था और ऑपरेशन के दौरान ही इस बेचारी उनका इंतकाल हो गया था। तो इसलिए ये व्लॉग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब की बहुत ज़्यादा लाडली थी और मिराल। तो बस मेरे पास ये व्लॉग पड़ा था, काफ़ी दिनों सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, फिर दिल नहीं चाहता था कि इसको बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा चले आप लोगों के साथ आज शेयर कर ही देती हूँ। खैर एक ये तल्ख तो नहीं, लेकिन अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। ये प्यारी सी गुड़िया अब नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन अल्लाह ताला बहुत बेचारी इस बच्ची ने तकलीफ़ उठाई और जिसे कहते हैं ना सर्जरी के दौरान इसकी जो है वो ऑपरेशन टेबल पे ही डेथ हो गई थी। खैर अब आते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो खैर यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर थी मलाई बोटी, और जो कि ऑब्वियसली हमेशा होती है, हमारे बच्चे ज़रूर बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेशमी कबाब उमैर भाई ने मंगाए थे, बिहारी बोटी मंगाई थी, बीफ बिहारी बोटी, और चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई दोनों ही थे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर चिकन कढ़ाई पसंद कर रहे होते हैं और मटन कढ़ाई सिर्फ बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नान थे
और उसके साथ पूरी पराठे भी थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे खाना बहुत ही औसम किस्म का था। जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को रिव्यू देती हूँ, बहुत ही क्वेटा वालों के लिए अच्छा एक रिव्यू है मेरा कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, जायकेदार और परफेक्ट सीजनिंग के साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म का यहाँ पे खाना था और हम सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करके भी खा रहे थे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं उसके हाथ से ट्रे भी छीन रही हूँ, बहुत नॉटी और बहुत मस्तियाँ कर रही थी और सारे इसने टिश्यू पेपर फाड़ के फेंक दिया था और नान के भी टुकड़े कर कर के ये फेंक रही थी। तो बहुत याद आती है हम सबको अभी भी। मेरा अल्लाह ताला मेरी गुड़िया को अपने पास अल्लाह मैंने ऑब्वियसली संभाल के ही रखा होगा। तो खैर बट बहुत मज़ा हमें आया था। तो हमने कहा था हम नेक्स्ट टाइम भी कभी विज़िट करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बाहर से दिखा रही हूँ। और यहाँ पर इनका तमाम ये फ़िश भी यहाँ पर फ्राई हो रही थी, फ्राइज़ थे, फ़िश थी और इतना ज़्यादा इनका वाइड मेन्यू था और कि मैं मतलब अच्छे से मतलब पूरा कवर भी नहीं कर पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा इनके जिसे कहते हैं ना मेन्यू कार्ड में बहुत सारी डिशेस थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा इनका सेटअप है, बारबेक्यू का भी है और यहाँ पे फ़िश भी फ्राई हो रही है। इसके अलावा इनके आम रूटीन में भी आप बहुत सारे खाने थे। यहाँ पर कड़ी थी और कीमा था और पता नहीं क्या क्या था। यहाँ पर बहुत सारी डिशेस थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिशेस रखी हुई हैं। यहाँ पे सैलड पैक हुआ था और खैर हमने बड़ा एंजॉय किया था इस दिन। मज़ेदार सा खाना था और बस ये है कि जगह इनकी बहुत तंग थी और ये बेसमेंट में इस तरह से इन्होंने पार्टीशन की हुई थी। और अब हम यहाँ पे जा रहे थे घर, तो मैंने कहा जाते जाते थोड़ा सा यहाँ पे चरगे जो हैं वो जो रोस्टेड चरगास हैं ये इनको मैं जो है वो थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। तो यहाँ पे जो बच्चा खड़ा हुआ था वो पहले मुझे वीडियो बनाने से मना कर रहा था, फिर खैर उसने कहा कि बाजी मैं लाइट चलाता हूँ तो आप जो है वो ये फिर शूट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मतलब मज़े से बहुत अच्छे से खाना खाया। उसके बाद जो है आइसक्रीम का प्रोग्राम बन गया था, जो कि ऐसी थोड़ी बहुत ठंड में तो वैसे भी आइसक्रीम खाने का मज़ा आ जाता है। तो ये जो है मुबारक होटल मस्जिद रोड पर है और बहुत ही अच्छा होटल है और मैं रेकमेंड करूँगी कि कोयटा वाले जितने भी हैं वो जाएं और विज़िट करें। 2 साल के बाद 2 साल से हम तो यहाँ पर नहीं गए, उसके बाद तब गए थे तब इतना अच्छा था, तो अब तो और भी अच्छा होगा। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी थी वो ये थी कि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से मज़ेदार सा नहीं था फैमिली के लिए। मतलब अच्छा था, अलग थलग करके था लेकिन मज़े का नहीं था, मतलब थोड़ा तंग था। बाकी सारी चीज़ें इनकी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया था खाना खा के। और यहाँ पर अब हम लोग गुजर रहे हैं मस्जिद रोड से ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेन मस्जिद रोड में है तो काफ़ी रश और शोर और हंगामा था। यहाँ पे हर किस्म की शॉप्स हैं, खाने के बहुत सारे होटल्स हैं, बड़े मशहूर होटल्स हैं। जैसे यहाँ पर जिसे कहेंगे बिस्मिल्लाह के पाए हैं उनका होटल है और फिर नेमत कदा है यहाँ पर। और इसके अलावा सारी वो क्या कहते हैं उसका कन्यारा होता है, क्या होता है पता नहीं, खैर उनकी शॉप्स भी यहीं पर हैं। सारी होलसेल की जो शॉप्स हैं वो भी यहीं पर हैं। तो यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर यूनाइटेड फूड्स भी था, तो यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होती है, तो गाड़ी दूर खड़ी थी। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे बेक स्नैक बार की हम सब जो है वो कोन ट्राई करने के लिए। इनकी कॉफ़ी और वनीला कोन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की होती है। तो हम अक्सर जो है कभी कभी होता है ना आइसक्रीम खाने के लिए, वैसे तो स्वीट एंड हनी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और अब तो और बहुत सारे आइसक्रीम ऐसे स्पॉट्स खुल गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, एयरपोर्ट रोड तो पूरा भरा हुआ है। तो ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। काफ़ी अरसे से जो है ये मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ था और जैसे कहते हैं ना काफ़ी मैंने इसे सेव करके रखा था, मगर हिम्मत नहीं होती थी, दिल थोड़ा सा बैठ जाता था मिराल को देखकर। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला अपने बंदों को के ऊपर जो भी आजमाइश देता है वो उनके दर्जात बुलंद करने के लिए देता है उस जहान में। और इंसान की ज़िंदगी में जो भी आजमाइशें आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे को उस मकाम पर पहुंचाना चाहता है जिससे वो अपने अमल के ज़रिए नहीं पहुंच पाता। तो अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सम आमीन। और हमें नेक और साले बनाए जिसे कहते हैं, और हमें नेकी की हिदायत अता करें, अल्लाह आमीन सम आमीन। और अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में खैर रखे, आफ़ियत रखे। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये फरवरी की बात है, तो तब चल रहा होता है PSL का सीज़न होता है। तो यहाँ पर हमारे घर के पास जो यहाँ पर मेन राउंड अबाउट है, इस पर जो है इस तरह से काफ़ी सजावट की जाती है और
पाकिस्तान के जितने इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कायद-ए-आज़म का मज़ार, बादशाही मॉस्क और खैबर गेट जो है खैबर पास का, तो वो सारे मॉन्यूमेंट्स इस तरह से लगाए जाते हैं सारे क्रिकेटर। जी, तो इस तरह से काफ़ी सजाया जा रहा होता है और फिर यहाँ पर लोग आके बड़ा एंजॉय करते हैं। आप देख रहे हैं ग्रुप्स में सारे बॉयज़ बैठे हुए हैं और वो जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर कोई टिकटॉक बना रहा था, कोई अपनी वैसे वीडियोस बना रहे होते हैं क्रिकेटर्स के, ये जितने भी यहाँ पे पोर्ट्रेट्स और ये खड़े हुए होते हैं, इनके साथ जो है लोग अपनी तस्वीरें बना रहे होते हैं। देखें यहाँ पर एक अंकल जो है वो कायद-ए-आज़म के मज़ार के आगे खड़े होकर अपनी तस्वीरें बना रहे हैं और वो सेंड कर रहे होंगे फैमिली को कि जी मैं यहाँ पे सख्त कायद-ए-आज़म के मज़ार के आगे खड़ा हूँ। खैर बहरहाल ये बहुत अच्छा से सजाया जाता है और वैसे भी PSL जब आ रहा होता है तो बड़ी जोश और खरोश और कोयटा ग्लैडिएटर्स, वाकई में कोयटा की शान, कोयटा की आन, कोयटा की मान, कोयटा ग्लैडिएटर्स पे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा होता है और बड़ा इंसान के अंदर ना जोश और जज्बा आ जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं ये भी आपके साथ शेयर कर रही थी। बस इसके बाद हम लोग घर चले गए थे और ख़ूब इंजॉय किया था इस दिन को, बहुत मज़ा किया था। तो एक छोटा सा व्लॉग था जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग। और आगे और भी बहुत से मेरे पास हैं इंशाल्लाह। मैं काफ़ी मसरूफियत चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं फ़ारिग होंगी आप लोगों के साथ और बहुत से व्लॉग शेयर करूँगी, तो देखना मत भूलिएगा। स्टिक टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।